अंजुम साहब, आपने तो मेरिट पे इलेक्शन जीता है, आपके मुखालिफिन सामने बैठे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी आपने मेरिट पे नहीं जीता है। फॉर्म 45, 47 की बहस आपके सामने और अभी तक चल रही है। सियासी इस्तेहकाम के मुंतज़िर हैं जो कि अभी तक माजरत के साथ नहीं आया है क्योंकि हम बहस से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपने मेरिट पे इलेक्शन जीता है अंजुम वकील साहब, तो फिर इस्लामाबाद से जो जीते MNAs हैं क्यों जुर्माने करवाते फिर रहे हैं? फॉर्म 45 क्यों जमा नहीं करवा रहे सर? अंजुम साहब जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि मेरे भाई जो कह रहे हैं कि इनसे सीटें छीनी जा रही हैं, पहली बात यह है कि ये इनकी इमेच्योरिटी है कि ये अगर इलेक्शन बगैर निशानात के या आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते ये लड़े हैं तो कानून में शिक मौजूद है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। फिर जिस पार्टी का इन्होंने सिलेक्शन की सुन्नी इत्तेहाद, उसकी अपनी कोई सीट असम्बली में है ही नहीं, तो ये इनकी अपनी गलती ये नहीं मानते कि हमने पार्टी गलत चुनी और हमने फिर 3 दिन के अंदर अंदर हमारी क़यादत फैसला करने के काबिल नहीं थी कि वो फैसला करती और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती। अब जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट में हर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और उसमें जो कानून के मुताबिक इंशाल्लाह फैसला होगा। मेरे ख्याल में जो PTI है वो अपना वक्त अब ज़ाया कर चुकी है। अब ये सीटें इनको नहीं मिलेंगी, ये सीटें अब क्योंकि हाउस सर ये जो फॉर्म 45 जमा नहीं करवाया जा रहा, जुर्माने हो रहे हैं, इस पे भी जरा कमेंट कर दें। मैं पहले ये आपको बता दूं कि हाउस का कोरम पूरा होना है हर सूरत, इसलिए ये दूसरी पार्टियों को मिलेंगी सीटें। और अब बात आपकी हमें फॉर्म 47 की बात की, तो ये अब कोर्ट के सामने मामलात हैं, हम कोर्ट को इंशाल्लाह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा सियासत करते हैं, हम आपको ये यकीन से दिलाते हैं और इंशाल्लाह आपको साबित भी होगा कि ये तीनों सीटें मेरिट पे जीती गई है, हमने कोई इसमें हेर फेर नहीं किया। और ये अब आपके सामने चंद दिनों में रिजल्ट भी आ जाएंगे, ट्रिब्यूनल बन गए हैं, काम शुरू हो गया है, तो जो भी मेरिट फैसला होगा वो आपके सामने होगा। सर ये जो डिले हो रहा है ना, इस पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपके मुखालिफिन। डिले हो रहा है, डिले कौन सा हो रहा है जी? देखिए आप कोर्ट से लिखी है, डे बाई डे हमारी हो रही है, हियरिंग हो रही है, इसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है ऐसा ही नहीं सर, डिले हो रहे हैं। ऐसा ही है नहीं जी, अभी हुई है और उसमें मैं जवाब दूंगा, बात लें तो बेहतर है। कोई है और चीज़ जी वकील साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं अंजुम साहब? जी मैं यही कह रहा हूँ, डे बाई डे हियरिंग हो रही है और इसमें मेरिट पे फैसला होगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन इनकी जो जल्दी है, देखें ना, ये इनको नजर आता है कि 5, 47 और 49 की बात करते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या इनके वहाँ धांधली नहीं हुई? क्या इन्होंने वहाँ धांधली नहीं की? वहाँ हम कोई 47, 45 की 49 की बात नहीं करते, आप सिंध में कोई बात नहीं करते, आप बलूचिस्तान में कोई बात नहीं करते। जहाँ आपको मैंडेट मिल गया है वो आप कहते हैं जी वो वहाँ धांधली नहीं हुई है, KPK भी पूरा आपको मिल गया है। तो हमने तो नहीं कहा कि आपने धांधली की, लेकिन हमने 2018 में भी नहीं कहा, 2018 में सामने धांधली हुई है, लेकिन हमने इस तरह रोना चीखना नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। बात यह है कि इनको जो मिला है इस पर शुक्र करें और जो इनकी साबिका कारकर्दगी है उसको देखें कि 4 साल में जो मुल्क को देखें, एक दीवार बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन उस दीवार को गिराने में 1 घंटा भी नहीं लगता। तो इन्होंने जो हमने पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे चलाया था, इन्होंने 4 साल में वो सारी तबाही कर दी। और 4 साल की तबाही अब कितनी नस्लें भुगत रही हैं, आज जो हालात है वो भी 4 साल की कड़ी हैं। अब अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। चले मैं उनके 4 साल दौर को भी डिफेंड नहीं करूंगी, उन्होंने भी बहुत गलतियां की, बड़ी कोताहियां की, मुल्क को कहां लाके खड़ा कर दिया, लेकिन आपकी पार्टी ने भी 3 बारियां ली और आपने भी मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं बन सका जहां पर इलाज हो सके। आपके भी यहाँ बड़ों की जब कोई बीमारी आती, छींक आती, जुकाम आता है, नजला होता है, बुखार होता है, आप लोग टिकट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं, और गरीब को आप कहते हैं कि नहीं अस्पतालों में धक्के खाएं। सिर्फ मैं हॉस्पिटल की अभी बात कर रही हूँ, किसने मुल्क को क्या दिया सबके सामने है। मोटरवे की शक्ल में, सी पैक की शक्ल में, आपको जो लाहौर में बड़े बड़े अस्पताल नजर आ रहे हैं, रावलपिंडी में नजर आ रहे हैं। सर फिर जो अशराफी हैं वो भी इलाज करवा लेना। मैं तो उस दिन मानूंगी कि आप लोगों ने सेहत के मैदान में कुछ किया जब अशराफिया भी बाहर की बजाय पाकिस्तान में इलाज करवाएंगे।
क्यों नहीं करवाते? क्या हमारे डॉक्टरों पे एतमाद नहीं है, फैसिलिटीज पे एतमाद नहीं है, या वो सहूलियत सिर्फ गरीब के लिए है और वो बहुत है आपके लोगों के मुताबिक? अपने लिए आप लोगों को बाहर के इलाज करवाने में सबसे मुखातिब हूँ, आप लोगों किसी एक से मुखातिब नहीं बात करें, एक उसकी बात करें कि जितना अच्छा हॉस्पिटल मिला है, मरी रोड की बात करें तो सर आप अशराफिया भी जाए ना उस अस्पताल में। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी अपने प्रोग्राम में बैठ के, जब अशराफिया भी उन्हीं अस्पतालों में जाएंगे सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी। जा रहे हैं, कौन कहता नहीं जा रहे? अच्छा जी, चले ठीक है, चले। मुझे तो लगता है कि लंदन, बरतानिया, अमेरिका से इलाज होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।